एक ट्वीट, लेकिन जब वो किसी की आस्था से टकराता है तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं रहता। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में हर धर्म, हर आस्था, हर विश्वास एक इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रखता है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मैटर है। जर्नलिस्ट राना आयुब के कुछ पुराने ट्वीट्स को लेकर सीरियस लीगल क्वेश्चन उठाए गए। ये ट्वीट्स 2013 से 2017 के बीच के हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट 2025 तक पहुंच चुका है। ने अपनी इनिशियल ऑब्जर्वेशन में जो शब्द यूज किए हैं वो आम नहीं है कि ये डेरोगेटरी है, इन्फ्लेमेटरी और कम्युनल है। ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है, लेकिन एक प्राइमा फेसी जुडिशियल कंसर्न जरूर है। इस केस को कोर्ट तक लेकर आई हैं एडवोकेट अमिता सचदेवा। एलिगेशन ये है कि ट्वीट्स ने हिंदू डिटीज को इंसल्ट किया है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने का रिस्क क्रिएट किया। ये सिर्फ सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ का इशू बन गया है। इस स्टेज पे कोर्ट सिर्फ फैक्ट्स और एलिगेशन एग्जामिन कर रहा है। अब एंट्री होती है इंडियन पीनल कोड की। इंडियन पीनल कोड में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो रिलीजियस हार्मनी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सेक्शन 298, 295 ए डेलिब्रेट और मलिशियस एक्ट जो किसी धर्म के प्रति अपमान या आउटरेज क्रिएट करे, सेक्शन 153 ए डिफरेंट ग्रुप्स के बीच नफरत या दुश्मनी बढ़ाना, सेक्शन 505 ऐसे स्टेटमेंट जो पब्लिक मिसचीफ या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये सेक्शन एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, पब्लिक हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग फ्रीडम देता है। अंडर आर्टिकल 19 बने फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन आर्टिकल 19(2) साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। मतलब आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते जो दूसरों की आस्था को जानबूझ के हर्ट करें। लेकिन इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक नाम आता है, मकबूल फिदा हुसैन का। उन्होंने पेंटिंग बनाई, हिंदू डिटीज को डिपिक्ट किया, कंट्रोवर्सी हुई, मल्टीपल केसेस भी फाइल हुए। पेंटिंग्स को लेके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के एलिगेशन लगे। ये दिखाता है कि लॉ और एक्सप्रेशन का टकराव कोई नई बात नहीं है। हर फैक्ट केस अपने फैक्ट्स और कंटेक्स्ट के बेसिस पर डिसाइड होता है, और कोर्ट का रोल होता है बैलेंस मेंटेन। एमएफ हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्ट को क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलाउ नहीं की गई। ऐसे बहुत से केस ऑल ओवर इंडिया में आते हैं जिसमें कभी कोई ट्वीट किया गया या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने की बातें की गई, और हर केस में अलग अलग एक्शंस हुए हैं। यानी एक्शन डिपेंड करता है उस केस के फैक्ट्स पे। कोर्ट हर केस में 3 चीजें देखता है, इंटेंशन, कंटेक्स्ट, इम्पैक्ट। ये डिसाइड करता है स्पीच प्रोटेक्टेड है या पनिशेबल, इसलिए हर केस का आउटकम डिफरेंट होता है। इस केस का सबसे अलग एंगल है प्लेटफॉर्म लायबिलिटी। गवर्नमेंट का स्टैंड है, अगर एक्स ट्विटर ने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। मतलब अब सिर्फ यूजर नहीं, प्लेटफॉर्म भी लायबल हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि ट्वीट्स अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। अब फोकस है पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं, पार्टीज का रिस्पॉन्स क्या है। नेक्स्ट हियरिंग कोर्ट डिसाइड करेगा। इस मैटर में कोर्ट ने सेंटर, दिल्ली पुलिस और एक्स प्लेटफॉर्म को इन्वॉल्व किया है। कुछ कंटेंट रिपोर्टेडली रिमूव हो चुके हैं, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू है। इस समय एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पावरफुल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना नहीं। हर धर्म का सम्मान सिर्फ कानूनी नहीं, सोशल ड्यूटी है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या कोई और फेथ, रिस्पेक्ट सबका बराबर होना चाहिए। कोर्ट फाइनल स्टेज पे ये देखेगा इंटेंशन क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है। क्या ये प्रोटेक्टेड स्पीच है या पनिशेबल ऑफेंस। फ्रीडम ऑफ फेथ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब दोनों टकराते हैं तो कानून एक लाइन ड्रॉ करता है, और वही लाइन इस केस में डिफाइन होने वाली है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये भारत के डिजिटल डिस्कोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लॉकॉम के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कानून नहीं समझते हैं समझ और संतुलन दोनों।